कल मैं आपका इंतजार करूंगा। आएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं भी आएंगे तो ध्यान रखिए मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ता आया हूं और अकेला भी लड़ूंगा। और नहीं आएंगे तो मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, आप जिंदे तो हैं लेकिन जीते जी आप मुर्दे के समान हैं, क्योंकि आप तब तक नहीं जागते जब तक कोई घटनाएं आपके साथ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कमल चंद्र और इस वक्त पर मैं मौजूद हूं खटीमा के बाईपास घटनाओं के केंद्र पे। और इसको लेकर मैं अब कल सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करने वाला हूं, इसलिए क्योंकि मेरे को ये कंप्लेंट करे हुए आज 55 दिन हो चुके हैं। 20 जनवरी 2023 को मैंने कंप्लेंट करी थी NHAI रुद्रपुर को, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। 16 फरवरी को मैंने उनको फिर से याद दिलाया, उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और उसके बाद घटनाओं पे घटनाएं होती ही जा रही हैं, लगातार हो रही हैं। और इसलिए क्योंकि कोई साइन बोर्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि लिंक रोडों में कोई ब्रेकर नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉप बोर्ड का साइन नहीं है और रोड में देखने कुछ नहीं है और बैंड इतने तीव्र हैं, घटनाओं का केंद्र बन चुका है। और सिर्फ यही चौराहा नहीं, इससे पीछे कई चौराहे हैं और कई घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। पहले हफ्ते से हो रही हैं जब से इस सड़क का उद्घाटन हुआ है। इसलिए सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन में करने जा रहा हूं। आप लोगों से समर्थन चाहता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि समस्या आप सबकी है, कल कोई दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है या किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, आपके परिचित व्यक्ति के साथ हो सकती है, आपके दोस्त के साथ हो सकती हैं, इन गांव के लोगों के साथ हो सकती है, तो जिस भी व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूँगा, मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जोड़िए। आइए मिलकर आवाज़ उठाते हैं इस सिस्टम के खिलाफ। ये लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है, जिसके खिलाफ मैं हमेशा से लड़ता आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, मेरा साथ दें। बहुत लोग मैं देखता हूँ फेसबुक में लिखते हैं कि आवाज़ दो, हम एक हैं। मैं देता हूँ आवाज़ आप लोगों को, क्या देंगे आप लोग साथ? मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ फेसबुक में आते हैं, पोस्ट लिख जाते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, तो फोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं और नीचे कमेंट में लोग करे रहते हैं कि भाई हेलमेट नहीं पहना उसकी गलती है। भाई हेलमेट नहीं पहनना मौत का कारण हो सकता है, एक्सीडेंट का कारण बहुत से होते हैं। एक्सीडेंट होने में और मौत होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है, बोर्ड नहीं है, तुमने लिंक रोड पे कोई ब्रेकर नहीं दे रखे हैं, किसकी गलतियाँ हैं साहब? कंप्लेंट करने के बाद तुम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हो। NH बना दिया तुमने, जगह जैसे तुम्हारी सड़क धंस चुकी हैं और वो लगातार, क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ियाँ चल रही हैं 120 और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो 80 से ऊपर हैं, 80, 100, 120। और जब एक्सीडेंट जब हो रहा है, जब हिट कर रहा है वो पर्सन को, तो हिटिंग जो हो रही है 120, 140 पे, क्या लगता है आपको बंदा बच पाएगा? थोड़ा सेंस रखिए इस बात का। मैं चाहता हूँ, कल मैं धरना प्रदर्शन दे रहा हूँ, सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन 1-2 घंटे का। कल 9:30 बजे बेगराबाग बाईपास पर आइएगा, मैं आपको यहाँ पर मिलूँगा। सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी विचार विमर्श होगा वो रखेंगे और प्रशासन के ऊपर और विभाग के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि जो घटनाएं आज यहाँ पर किसी और के साथ हो रही हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं, आपके किसी परिचित व्यक्ति के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से समर्थन चाहता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, पूरे खटीमा से आते हैं, नानामत्ता से आते थे, लेकिन सिर्फ आप अपनी पर्सनल समस्या के लिए आएंगे तो ध्यान रखिएगा, अगली बार से मैं भी आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आप पब्लिक की समस्या के लिए साथ नहीं आएंगे, क्योंकि किसी की मौत हो जाना, किसी परिवार का अनाथ हो जाना, वो एक बहुत बड़ा दर्द है। वो तभी समझ में आता है जब किसी व्यक्ति पे खुद पे गुजरती है। मैं पूरे आक्रोश के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, आप लोगों से समर्थन चाहता हूँ। कल सुबह आइएगा 9:30 बजे। और अगर इस वीडियो को आप 16 मार्च को देख रहे हैं तो आप आज आ सकते हैं 9:30 बजे धरना प्रदर्शन पर। मैं आपको यहीं मौके पर मिलूँगा, खटीमा बेगराबाग बाईपास पर। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग आएंगे, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, खटीमा बाईपास घटनाओं का केंद्र बन चुका है। अगर आप इस बाईपास पर आएंगे तो आप अपनी जान को गंवा सकते हैं। और हाँ, घर से निकलें तो हेलमेट पहन के ज़रूर निकलें, हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। चलिए समाप्त करते हैं, कल मैं आपका इंतज़ार करूंगा। आएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं भी आएंगे तो ध्यान रखिए मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ता आया हूं और अकेला भी लड़ूंगा। और नहीं आएंगे तो मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, आप जिंदे तो हैं लेकिन जीते जी आप मुर्दे के समान हैं, क्योंकि आप तब तक नहीं जागते जब तक कोई घटनाएं आपके साथ नहीं होती।